दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आने वाला महीना, अगला महीना सितंबर 2026 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे इस महीने? नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो ये राशिफल आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। इस महीने आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। मंगल रहेंगे आपके द्वितीय भाव में विराजमान। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं सूर्य केतु के साथ अपनी स्व राशि सिंह राशि में आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। बुध अपने कारक भाव में अपनी स्व राशि कन्या राशि में आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र अपनी स्व राशि तुला राशि में आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु आपके दसम भाव में शनिदेव की कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और शनिदेव योग कारक बनके आपके एकादश भाव में बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति सितंबर 2026 में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। यह महीना आपकी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा? आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा? प्रेम प्यार के लिए कैसा रहेगा? आपके दांपत्य जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए कैसा रहेगा? और हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए सितंबर 2026 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। जान है तो जहान है, पहला सुख निरोगी का ऐसा हम कहते हैं, सुनते हैं, और ये सही भी है। तो स्वास्थ्य का जो भाव बनता है वो बनता है लग्न भाव, पहला भाव, और स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं आपकी राशि के स्वामी शुक्र। शुक्र छठे भाव में अपनी स्व राशि तुला राशि में विराजमान है। विपरीत राजयोग बना करके वो बैठे हैं। तो स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह महीना आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है। आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, जागरूक भी होंगे। तो स्वास्थ्य के हिसाब से तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन वो विपरीत राजयोग बना करके बैठे हैं, छठे भाव में हैं। तो गलत खान पान से आपको बचना है, मसालेदार चीजों से आपको बचना है, क्योंकि इस महीने आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती है। शुक्र आपके छठे भाव में विराजमान है, रोग भाव में विराजमान है। हालांकि वो अपनी स्व राशि में है, स्थिति अच्छी है, लेकिन खान पान पे कंट्रोल रखें। बात करते हैं आपके शिक्षा की। दोस्तों शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव, और यहां पर पंचमेश बुध ही बनते हैं। वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों के लिए बुध कारक बनते हैं, वो पंचम त्रिकोण के स्वामी भी हैं और अपनी स्व राशि में विराजमान हैं। शनिदेव आपके एकादश भाव में विराजमान है और पंचम भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। शनिदेव इस समय वक्र अवस्था में है और बुध के रेवती नक्षत्र में फिलहाल वो गोचर कर रहे हैं, और पंचम भाव को वो देख रहे हैं जिस भाव के स्वामी स्वयं बुध बनते हैं। तो शिक्षा के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह महीना सितंबर 2026 वृषभ राशि वालों के लिए इससे अच्छे महीने तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत ही शानदार महीना रहेगा। जो लोग अध्ययनरत हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कंपटीशन की परीक्षाएं भी दे रहे हैं, उनके लिए तो यह महीना काफी शानदार रहने वाला है। आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई कोचिंग ज्वाइन भी कर सकते हैं, या किसी को कोचिंग करवानी है वो भी आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही शानदार महीना शिक्षा के लिए यह रहने वाला है। धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ शिक्षा को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। यहां पर शनिदेव का भी सपोर्ट मिलेगा और बुध तो पंचम भाव में अपनी स्व राशि में कारक बन के विराजमान है ही। तो शिक्षा के लिए यह महीना काफी शानदार रहने वाला है सितंबर 2026। बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की।
तो प्रेम प्यार का जो भाव बनता है वही पंचम भाव बनता है, और पंचमेश बुध बनता है। बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं, और बुध की स्थिति तो काफी शानदार है आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। यदि आप नौकरी करते हैं, जहां नौकरी करते हैं वहां पर आपको आपका किसी के साथ प्रेम हो सकता है, आप प्रेम संबंधों में बंध भी सकते हैं, या फिर पहले से आप प्रेम संबंधों में बंधे हुए वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। तो इसके लिए भी अगर देखा जाए तो ये महीना काफी शानदार रहने वाला है सितंबर 2026 वृषभ राशि वालों के लिए। शनिदेव सप्तम दृष्टि से ये पंचम भाव को देख भी रहे हैं। शनिदेव जैसा कि मैंने आपको बताया रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में ही चल रहे हैं, और बुध यहां पर पंचमेश है। तो प्रणय संबंधों के लिए ये सूझबूझ का महीना रहेगा, काफी शानदार महीना रहेगा। दोनों एक दूसरे को समझेंगे, समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो काफी कुछ समस्याओं का समाधान आप स्वयं कर लेंगे। ऐसी स्थिति इस महीने आपके लिए बनने वाली है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दोस्तों दाम्पत्य जीवन का जो भाव बनता है वो सप्तम भाव बनता है, और यहां पर सप्तमेश बनते हैं मंगल। मंगल 18 सितंबर तक आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे बुध की मिथुन राशि में। 18 सितंबर से पहले अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिए महीना तो काफी अच्छा है। पति पत्नी के रिलेशन मजबूत होंगे, प्रेम भरा एक संबंध स्थापित होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। जिनकी सगाई नहीं हो रही थी उनके सगाई के प्रबल योग भी बन रहे हैं। तो 18 सितंबर से पहले जब मंगल आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे उस वक्त काफी शानदार ये आपके लिए रहने वाला है महीना। लेकिन 18 सितंबर के बाद मंगल आपके तीसरे भाव में अपनी नीच राशि में विराजमान होंगे। हालांकि वो अपने कारक भाव में होंगे, देवगुरु बृहस्पति के साथ इनकी युति भी बनेगी, लेकिन वो नीच राशि में होंगे तो वहां पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी उग्रता आ सकती है। शंकाशील स्वभाव ये उत्पन्न करवा सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति यहां जागृत हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो सोच समझ करके आप अपने शब्दों का, अपनी भाषा का इस्तेमाल करें। अति आत्मविश्वास के कारण आप किसी के साथ संबंध को खराब ना कर लें। इस बात का भी 18 सितंबर के बाद आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी है, क्योंकि मंगल व्यक्ति को दुर्घटनाओं का शिकार भी बना देते हैं, और रज के कारक हैं, वो अग्नि प्रदान कर माने जाते हैं। तो यह स्थिति है। 18 सितंबर से पहले तो मंगल अच्छी स्थिति में रहेंगे, लेकिन 18 सितंबर के बाद जब वो आपके तीसरे भाव में अपनी नीच राशि में आ जाएंगे उस वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। दोस्तों भाग्य के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, और जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं, शुक्र के प्रबल मित्र ग्रह हैं शनिदेव, और शुक्र के पास दो राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है, या तो वृषभ या तुला। उस स्थिति में शनिदेव केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। वो मुख्य ग्रह, प्रधान ग्रह माने जाते हैं। तो शनिदेव योग कारक हैं। शनिदेव यहां पर भाग्यश हैं, और वो बैठे हैं आपके एकादश भाव में, व्यापार भाव में, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में। और फिलहाल शनिदेव वक्र अवस्था में चल रहे हैं, और बुध के रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। बुध पंचमेश भी हैं और धनेश भी हैं, और शनिदेव यहां पर एकादश भाव में, बिजनेस के भाव में बैठे हैं, इनकम के भाव में बैठे हैं, भाग्यश बनकर के बैठे हैं। और वक्र अवस्था में यानी वो एक भाव पीछे का फल भी देंगे, यानी दसम भाव का फल देंगे, जो कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। तो भाग्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये महीना सितंबर 2026 वृषभ राशि वालों के लिए काफी शानदार रहने वाला है। यहां पर भाग्य का पूरा साथ देखने को मिलेगा, न तो 7.5 है न ढैया है। और शनिदेव के हिसाब से देखा जाए तो ये काफी शानदार महीना आपके लिए रहेगा। भाग्य का साथ, पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, जिसके कारण आपके रोजगार में कुछ प्रगति भी होगी। आपके अंदर धार्मिकता भी बढ़ेगी, धर्म के प्रति आप जागृत भी होंगे, जागरूक भी होंगे, ईश्वर के प्रति आपका विश्वास भी बढ़ेगा। जहां भी आपके आसपास धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, आप जुड़ेंगे, आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी, खर्चों से आपको मुक्ति भी मिलेगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके अपने लोग आपको समझेंगे।
तो ये स्थिति काफी शानदार, भाग्य के हिसाब से देखा जाए तो शनिदेव की स्थिति बहुत मजबूत है, यहां पर शनिदेव भाग्यश भी बनते हैं। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। दोस्तों, दशम भाव और दशमेश बनते हैं शनिदेव। शनिदेव आपके एकादश भाव में विराजमान है और वक्री होकर के वो दशम भाव का फल भी देंगे। दशम भाव के अंदर राहु विराजमान है, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, और इस राशि में, कुंभ राशि में शनिदेव राहु शक्तिशाली माने जाते हैं। यह राहु की सबसे पसंदीदा राशि मानी जाती है। तो यहां पर राहु और शनि का कनेक्शन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव वक्री हैं, एक भाव पीछे का वो फल भी देंगे। और राहु तो जीवन में अचानक से परिवर्तन करने में माहिर माने जाते हैं, वो खोजी प्रवृत्ति के ग्रह हैं। वो दुख भी लाते हैं तो खोज खोज करके लाते हैं, सुख भी लाते हैं तो खोज खोज करके लाते हैं। तो राहु की स्थिति, राहु दशम भाव में कार्य क्षेत्र के भाव में विराजमान है। निश्चित तौर पर आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होगी, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, रोजगार की प्राप्ति भी होगी। यह भाव मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के भी माना जाता है। आपका प्रमोशन भी हो सकता है, पदोन्नति भी मिल सकती है, इंक्रीमेंट भी आपका बढ़ सकता है, और कुल मिला के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की यहां पर प्राप्ति होने वाली है। आपके सपने, आपके डिजायर, आपकी इच्छाएं यहां पर पूरी होने वाली है, क्योंकि राहु सपनों के कारक माने जाते हैं। तो यह स्थिति राहु के हिसाब से काफी अच्छी है। शनिदेव इस भाव के स्वामी भी बनते हैं। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की, व्यापार की। तो व्यापार भाव माने मतलब आपका एकादश भाव, एकादश से बनते हैं शनिदेव, एकादश से बनते हैं यहां पर देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति तो अपनी उच्च राशि में आपके तीसरे भाव में विराजमान है ही, और शनिदेव आपके एकादश भाव में विराजमान है। शनिदेव बुध के रेवती नक्षत्र में अभी चल रहे हैं और वक्री भी चल रहे हैं। तो कर्म का साथ भी यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर आपके सपने भी पूरे होंगे, इनकम की प्राप्ति होगी, रोजगार की प्राप्ति भी होगी। आप कोई नया व्यापार लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं। भागीदार के साथ मिलकर के कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो शनिदेव की कुल मिलाकर के स्थिति काफी अच्छी है। 3 भाव को शनिदेव कंट्रोल कर रहे हैं, भाग्य भाव, कर्म भाव और एकादश भाव को। तो निश्चित तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए तो यह महीना सितंबर 2026 का काफी शानदार रहने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, यानी शनिदेव आपके चौथे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान है, तो उस स्थिति में शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय आपको करना है। या फिर शुक्र की स्थिति भी अच्छी नहीं है, शुक्र भी चौथे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान है, तो शनिदेव और शुक्र से संबंधित आप कुछ उपाय करें। इसके विपरीत अगर शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है आपके जन्म कुंडली में, वो तीसरे, छठे या एकादश भाव में भी विराजमान है, उच्चस्थ है, मित्र क्षेत्रीय है, अपने वर्गोत्तम में बली भी है, शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट भी है, तो यहां पर कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं है। यह महीना वैसे भी आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखें। श्रावण मास की शुरुआत भी हो चुकी है। भगवान शिव की आप आराधना जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।